हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 8 का जो साइंस का पेपर है वो हो गया है। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन हैं वो टाइप किए हैं, लिखे हैं बच्चों की सहायता से। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखो, खेत की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। इसमें सही है निराई। रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स वीडिंग होता है। ठीक है। पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी जात निम्न में से क्या है? देखो, पंचमंडी में पाए जाने वाले बाघ भी है, लेकिन इसमें कईयों ने उड़न गिलहरी भी किया है। तो दोनों इसमें एक थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। बड़े जानवर हैं वो बाघ है, और छोटे जानवर उड़न गिलहरी है। तो ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है थोड़ा। ठीक है। अगला देखो, फ्लाइंग स्क्विरल, कईयों ने सही की है। किसी खेत में पोषक तत्वों की कमी हो गई तो इसकी पूर्ति करने हेतु निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? पोषक तत्वों की कमी हो गई तो फसल चक्रण, फलीदार पौधों को उगाना, जैव खाद का उपयोग, ये सभी के सभी सही है। क्रॉप रोटेशन, ग्रो लुग्यूमिनिस प्लांट्स यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, इसमें ऑल ऑफ अबव है। कपड़ों में कीड़ों को बचाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली नेपथेलिन की गोलियां प्राप्त की जाती है। कहाँ से प्राप्त की जाती है? कोल तार से प्राप्त की जाती है। द सही है इसमें। तो कोक, पेट्रोल, पैराफिन में से कोल तार से प्राप्त होती है, इंग्लिश का। तड़ित झंझा के समय आप अगर घर से बाहर है तो बचाव के लिए कौन सा उपाय करेंगे? तड़ित झंझा नहीं, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, जो लाइटनिंग होती है उस दौरान घर से बाहर है तो आप क्या करोगे? आप जमीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएंगे, यानी क्रंचिंग डाउन ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में क्रंचिंग डाउन हो जाओगे, आप सीधे ही सिकुड़ कर बैठ जाओगे। सी सही है इसमें। आप एक वस्त्र डिजाइनर है, वस्त्रों के नए पैटर्न बनाने के लिए इनमें से कौन सा संयंत्र यूज करेंगे? बहुमूर्ति दर्शी हम यूज करेंगे। क्लेडोस्कोप इसमें यूज किया जाता है। फैब्रिक डिजाइनर आप है तो जो डिवाइस यूज होगा वो क्लेडोस्कोप है। ठीक है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। काला सोना नहीं, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। इसका कारण क्या है? कि ये बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण है। बिल्कुल, ड्यू टू द ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, इसमें बै सही है, कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस की वजह से। ठीक है। आठवां क्वेश्चन, आप एक आम आदम का दर्पण के सामने खड़े हैं। बनने वाले प्रतिबिंब का विश्लेषण कर विकल्प चयन कीजिए। यदि आप किसी फुल लेंथ मिरर के सामने खड़े हैं तो जो इमेज बनेगी वो आपका दायां भाग बायां दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल दायां बायां दिखाई देता है इसमें। सही है, सी सही है। योर राइट साइड विल बी रिफ्लेक्टेड एज द लेफ्ट साइड। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। आगे देखो, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर। पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या? सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है CO2। CO2 भारी होती है, ये आग बुझाने का काम करती है। ठीक है। बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर इज ए फायर इज अनफ्लेमेबल मटेरियल। ठीक है। वो CO2 है सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर। निषेचन से आप क्या समझते हैं? निषेचन कितने प्रकार का होता है? देखो, निषेचन का मतलब होता है नर और मादा के जो गेमेट्स हैं उनका फ्यूज होना। नर और मादा दोनों को ही जो है ना, अंड और जो दोनों का निषेचन होता है, दोनों का मिलना होता है, वही निषेचन होता है। इंग्लिश में है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गेमेट जब फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। यदि मादा के गर्भ के अंदर हो निषेचन तो वो तो आंतरिक, और बाहर हो तो वो एक्सटर्नल होता है। ठीक है। विषाणु और जीवाणु और विषाणु में क्या अंतर है? देखो, जो विषाणु होते हैं उसे किसी होस्ट बॉडी की ज़रूरत होती है ना, किसी मेज़बान शरीर की ज़रूरत होती है, और जीवाणु में किसी मेज़बान शरीर की ज़रूरतें नहीं होती है। अब विषाणु जीवाणु के एक एक उदाहरण दे दो, तो विषाणु जीवाणु के एक एक उदाहरण ये है कि विषाणु है वो जैसे HIV है, विषाणु है, और कोरोना है, वो विषाणु है। जीवाणु में लेक्टोबैसिलस जो दही में होता है वो जीवाणु है, और राइजोबियम ये जीवाणु है। तो ये उदाहरण दे सकते हो। ठीक है। तो वायरस है वो, इंग्लिश में देखें तो वायरस है वो होस्ट बॉडी की ज़रूरत रखता है, जबकि बैक्टीरिया है वो स्वयं सर्वाइव कर सकता है ना। दोनों के उदाहरण आप देख सकते हो। वायरस के उदाहरण हैं वो HIV और दूसरा कोरोना। ये दोनों किसके है? वायरस के उदाहरण है। और बैक्टीरिया के उदाहरण है लेक्टोबैसिलस जो दही में पाया जाता है, लेक्टोबैसिलस। ठीक है। और दूसरा राइजोबियम, ये उसका उदाहरण है।
महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक तीखी होती है, क्या किस कारण है? जो महिला की आवाज़ होती है वो तीक्ष्ण आवाज़ होती है, हाई पिच वाली आवाज़ होती है। महिला की आवाज़ होती है वो हाई पिच की होती है, जबकि महिला की हाई पिच की आवाज़ होती है और पुरुष की होती है वो लो पिच की आवाज़ें होती है। महिला की आवाज़ है वो थोड़ी हाई पिच की होती है, पुरुष की आवाज़ लो पिच की होती है। इस वजह से महिला की आवाज़ श्रील होती है, तीक्ष्ण होती है। ठीक है, तो हाई पिच लो पिच के कारण होती है। सूक्ष्म जीवों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, सूक्ष्म जीवों के 4 प्रकार होते हैं मुख्य जी। बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ, फंजाई और एल्गी, ये 4 प्रकार है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी और एल्गी, ये 4 प्रकार है। ठीक है, ये सूक्ष्म जीवों के 4 उदाहरण है। अब देखो, थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन थायराइड ग्रंथि से होता है, बिल्कुल सही है। थायरॉक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। टेस्टोस्टेरोन इज मेल हार्मोन, बिल्कुल राइट है। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है ना। टेस्टोस्टेरोन एक नर्व हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय स्टोमक, इंसुलिन हार्मोन स्टोमक द्वारा प्रोड्यूस होता है, नहीं, इंसुलिन हार्मोन स्टोमक द्वारा नहीं प्रोड्यूस होता है, फॉल्स है ये। मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय द इंसेक्ट हार्मोन, ये भी गलत है। मेटामॉर्फोसिस हार्मोन है वो कंट्रोल नहीं होता है इंसेक्ट हार्मोन के द्वारा, है ना। आगे देखो, लिक्विड एंड गैस एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड और गैस प्रेशर छोड़ती है। लिक्विड और गैस क्या करती है? दाब को छोड़ती है, दाब डालती है। चुंबक के द्वारा लगाया गया बल, फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेट, ये क्या होता है? असंपर्क बल का उदाहरण है। ये क्या है? असंपर्क बल है। ठीक है। दूसरा, किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पूर्व ध्रुव को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। दरवाजे को खोलने को बल कहते हैं, इसमें बल लगाना पड़ता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है ओपनिंग ऑफ डोर। ठीक है। अब इसमें देख लो, जो खरपतवार नाशी है वो क्या है? 2,4-D, ये खरपतवार है। भंडार गृह ये साइलो होता है। सिंचाई सिंचाई ये सीड ड्रिल होता है, ड्रिप सिस्टम, दो से मिलाना है। और बुआई है वो सीड ड्रिल है ना। तो सीधा मिला सकते हो, मिलाए हुए पड़े हैं। तो विंडी साइड्स होते हैं वो 2,4-D है। ग्रेनरीज होते हैं वो सिलोज होता है ना। और इरिगेशन है वो ड्रिप सिस्टम इरिगेशन है। सोविंग है वो सीड ड्रिल है। ठीक है। अब देखो, थोड़े बड़े क्वेश्चन है। इफ यदि किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो व्यक्ति को कंबल से लपेटने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि कंबल के लपेटने के कारण जो ऑक्सीजन है वो बंद हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। कंबल के लपेटने से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, सप्लाई बंद होती है, सप्लाई बंद होती है, और जिसकी वजह से आग बुझ जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है। इसको इंग्लिश में देखो, इफ अ पर्सन कैचेज फायर इट इज एडवाइज टू रेप हिम इन ए कंबल। पर्सन एक आग में कैच हो जाता है तो उसकी कंबल से उड़ाने की एडवाइस दी जाती है। क्यों? पर्सन्स क्लोथ कैच फायर देन टेक एडवाइस टू रेप हिम ए ब्लैंकेट, बिकॉज कवरिंग ब्लैंकेट ऑक्सीजन विल बी नॉट सप्लाइड टू द फायर, क्योंकि कंबल के कवर होने से फायर को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। एंड द क्लोथ नॉट कैच फायर, और कपड़ों में आगे नहीं लगे। ब्लैंकेट कट द ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लैंकेट ऑक्सीजन कट कर देती है, यही कारण है कि भाई उसको रेप किया जाता है। बिल्कुल सिंपल है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्राकृतिक अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का महत्व क्या है? देखो, जैव विविधता के उद्देश्य से प्राकृतिक अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों का बड़ा महत्व है। इसका पहला है कि जो प्राकृतिक अभ्यारण्य वो क्या करते हैं? वन्य जीवों को सुरक्षा देते हैं, वन्य जीवों को सुरक्षा देते हैं। ठीक है। दूसरा, जो वन प्राकृतिक अभ्यारण्य है वो जो एंडेंजर्ड एनिमल है, जो खत्म होने के कगार पर है, खत्म होने के कंगार पर जो जीव हैं उनको सुरक्षा देते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं। बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लो, वन्य जीव का क्या महत्व है? वन्य जीव है वो जो जैव विविधता है, जैसे पशु है, पेड़ पौधे हैं, जीव है, उनको बचाने का काम करते हैं, उनको सुरक्षा का काम करते हैं। और जो एंडेंजर्ड एनिमल है, जो खत्म होने वाले हैं अभी, उनको सुरक्षा भी देते हैं। इंग्लिश में देखो क्या इंपॉर्टेंस है नेचुरल
सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स का, प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पेसीज एंड प्रोड्यूसिंग देम सेफ हैबिटेट्स। देखो ये क्या करते हैं, जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको और स्पेसीज है उनको सेफ आवास प्रदान करते हैं। ठीक है, ये है ना टेम्परेचर को भी कम करते हैं, नहीं टेम्परेचर नहीं, एंडेमिक जो जीव स्पेसीज हैं उनको सुरक्षा देते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें देखो चित्र अनुसार एक रबड़ की गेंद को समान ऊंचाई और ढलान की चिकनी और खुरदरी सतह पर लुढ़काया जाता है, तो कौन सी सतह गेंद अधिक दूर तय करेगी? देखो ये चिकनी सतह है और दूसरी ये खुरदरी सतह है, तो चिकनी सतह की गेंद है वो ज्यादा दूरी तय करेगी, तो सिंपल सा इसका उत्तर है चिकनी सतह की गेंद ज्यादा दूरी तय करेगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इसका बहुत कम है, चिकनी सतह वाली गेंद का फ्रिक्शन कम है, रुकावट कम रहेगी, तो ज़्यादा दूरी तय करेगी। इसमें सिंपल सा है, डायग्राम के अनुसार रबर बॉल इज रोल्ड फ्रॉम द सेम हाइट स्लोप ऑफ स्मूथ रफ सरफेस, वो ऑन विच सरफेस विल द बॉल कवर मोर डिस्टेंस। बीच में यही पूछा गया भाई कौन सी सरफेस पर बॉल ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो जो स्मूथ सरफेस है विल कवर मोर डिस्टेंस, इसमें स्मूथ सरफेस ऑफ द बॉल कवर है मोर डिस्टेंस, बिल्कुल सही है। ए कार ड्राइवर लिसनिंग सॉन्ग्स एट ए हाई वॉल्यूम, कार ड्राइवर तेज आवाज से गाने सुन रहे हैं, कार चालक को सड़क सुरक्षा से संबंधित क्या सुझाव देंगे? बिल्कुल उसको सुझाव देंगे भी तेज आवाज में गाने सुनने से तेज आवाज से ध्यान भटकता है, ड्राइवर का ध्यान भटकता है और एक्सीडेंट का कारण बनता है, दुर्घटना का कारण बनता है। ये बताएंगे भी यदि तेज आवाज उसका ध्यान है वो भटक जाएगा और दुर्घटना का कारण बनेगा। दूसरा इसमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जो यातायात के नियम है उनको पालन करना चाहिए, है ना। और तेज गति से वाहन गाने पर जैसे दूसरे वाहनों की आवाज़ उसको सुनाई नहीं देगी, इसलिए धीरे जो आवाज़ है उससे गाने सुनने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में है कि ड्राइवर लिसनिंग हाई वॉल्यूम सॉन्ग्स, तो वोट एडवाइस वुड यू गिव टू द कार ड्राइवर, कार ड्राइवर को क्या सुझाव दोगे? देंगे कि भी इट वुड गिव द कार ड्राइवर, आई एडवाइज द कार ड्राइवर टू लिसन स्लो लो साउंड सॉन्ग्स के गीत सुनिए, एंड इट विल डाइवर्ट, इसमें सिंपल सा इट विल डाइवर्ट, ये डाइवर्ट करता है द अटेंशन ऑफ द ड्राइवर के अटेंशन को डाइवर्ट करता है, अटेंशन ऑफ द ड्राइवर के अटेंशन को डाइवर्ट करता है, एंड कोजेज एक्सीडेंट, और क्या करता है? कोजेज एक्सीडेंट का कारण बनता है। ठीक है, दूसरा कहेंगे कि भी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ड्राइवर को कहेंगे भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, अगला देखो, जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो बाल कंघी और आकर्षित होते हैं, क्यों? इस प्रकार की घटना उदाहरण देते हुए आप तर्क से उत्तर दीजिए। देखो कंघी के बाल रगड़ते हैं तो बाल और कंघी तरफ आकर्षित होते हैं, क्यों? कि जैसे ही रगड़ते हैं तो कंघी में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है, और धनात्मक आवेश आने से जो ऋणात्मक आवेश के बाल हैं वो कंघी की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि धनात्मक आवेश हमेशा ऋणात्मक आवेश को आकर्षित करता है। इसका दूसरा उदाहरण आप दे सकते हो, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे को आप किसी कपड़े से रगड़ोगे तो गुब्बारे में धनात्मक आवेश आ जाएगा और वो भी ऋणात्मक आवेश वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, पेन है, पेन को बालों में रगड़ो तो पेन भी आकर्षित करेगा। तो सिंपल सा है, इसमें देखो इस इंग्लिश में देख लो, कम रब किया जाता है हेयर से, तो देखो क्या होता है, रबिंग ए कॉम अगेंस्ट द ड्राई हेयर इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज, कॉम को बालों से रगड़ोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड अट्रैक्ट ड्राई हेयर, बालों को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सिंपल सा है। इसका उदाहरण दिया है कि रबिंग ए बैलून अगेंस्ट ए वुलन क्लॉथ, है ना, बैलून को वुलन क्लॉथ से रगड़ते हैं, तो ये सेम इसका उदाहरण है। देखो ब्रेल पद्धति चाक्षु विकृत वाले व्यक्तियों के लिए लोकप्रिय साधन है, कैसे? कथन को समझाइए। देखो ब्रेल पद्धति है वो चाक्षु विकृत व्यक्ति वालों, चाक्षु विकृत व्यक्ति हैं वो देख नहीं सकते, और ब्रेल पद्धति एक ऐसा डिवाइस है जो अंधे व्यक्तियों को लिखने और पढ़ने के लिए उभरे हुए अक्षरों वाली लिपि यूज की जाती है।
ताकि उनको हेल्प मिले। देखो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के नोट सी, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन देख नहीं सकते, सो ब्रेल सिस्टम है वो एक टेक्टाइल रीडिंग राइटिंग सिस्टम है, एक एक सुविधाजनक रीडिंग राइटिंग सिस्टम है यूजिंग रेज डॉट्स, जिसमें रेज के भी डॉट्स यूज किए जाते हैं, है ना, इज हेल्पफुल फॉर द डिसेबल्ड पर्सन, फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए ये हेल्पफुल होता है। आगे देखो इसमें उद्योगों में कोयले के प्रक्रमणों के किन्हीं दो उपयोगी उत्पादों का नाम लिखो और उसका उपयोग लिखिए। देखो कोयले के उपयोग, एक तो कोयले का उपयोग होता है कोल टार, कोल टार होता है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यानी मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक डाइज, सिंथेटिक जो कृत्रिम डाई होती है, रंग होता है, उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है कोयल टार का। एक बिटुमिन होता है, बिटुमिन इज यूज टू मेक द रोड, बिटुमिन है वो रोड बनाने में यूज किया जाता है। तो दोनों प्रकार के कोयले के उत्पाद बता दिए। एक तो कोल टार होता है, हिंदी में लिख सकते हो कोल टार, कोल टार का यूज होता है सिंथेटिक रंग बनाने में यूज जाता है, और दूसरा बिटुमिन, बिटुमिन का प्रयोग है वो रोड बनाने में किया जाता है। जैव संरक्षण निर्मित दो अभ्यारण्यों के नाम लिखिए। तो जैव संरक्षण निर्मित दो अभ्यारण्य, एक तो रणथंभौर नेशनल पार्क, ये भरतपुर में है, रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है। और दूसरा है केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, ये सवाई माधोपुर है, ये भरतपुर, दोनों अपने राजस्थान के ही हैं। तो दोनों अभ्यारण्यों के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। किशोरावस्था में शरीर में वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार की क्यों जरूरत होती है? बिल्कुल, किशोरावस्था में वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि किशोरावस्था में सबसे तेज गति से विकास शरीर की वृद्धि होती है। किशोरावस्था में शरीर में तेज गति से वृद्धि होती है, शरीर में तेज गति से वृद्धि होती है, सबसे तेज गति से वृद्धि होती है। और इसके कारण क्या होता है, ग्रोथ के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, विकास के लिए, वृद्धि और विकास के लिए किसकी जरूरत होती है? बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, संतुलित आहार की जरूरत होती है। दूसरा, रोगों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने के लिए संतुलित आहार की जरूरत होती है। दो चीज होती है। अब इंग्लिश में देख लो, फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी किसकी जरूरत होती है? ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी बैलेंस डाइट इज इक्वल, जरूरी है, ठीक है। सेकेंड, इट प्रिवेंट द क्रोनिक डिजीज, ये क्रोनिक डिजीज को बचाता है, दोनों इंग्लिश में लिख सकते हो। आगे देखो, पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त विभिन्न उत्पादों उपयोगों की सारणी बनाकर लेना, ये इसके अथवा में है। तो सारणी बिल्कुल आप बना सकते हो भी पेट्रोलियम के। देखो सबसे पहले पेट्रोलियम उत्पाद, है ना, प्रोडक्ट कह सकते हो, हिंदी उत्पाद, और इंग्लिश में हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके यूज, दूसरा क्या हो जाएगा? यूज, यूज यानी उपयोग। अब देखो इसमें इंग्लिश में आप देखो तो सबसे पहले पेट्रोल, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल का यूज किस लिए होता है? टू रन टू व्हीलर्स, टू व्हीलर्स दो पहिया वाहनों को चलाने में। डीजल टू रन हेवी व्हीकल्स, जो बड़े वाहन है उनको चलाने के लिए, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, और इसके अलावा क्या होता है? कोल टार होता है, ये किसके लिए होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर या सिंथेटिक डाइज, सिंथेटिक डाइज कृत्रिम जो डाई होते हैं वो बनाने के लिए यूज होता है। बिटुमिन्स, ये रोडों को बनाने में, है ना। तो ये पेट्रोलियम के उत्पाद है और इनके यूज है, उपयोग है ना। हिंदी में भी लिख सकते हैं पेट्रोल, डीजल, कोल टार, बिटुमिन, हिंदी में लिख दो और आगे इसका उपयोग लिख दो, बात ही है, ठीक है। अगला देखिए, इसके दो कारण का उल्लेख कीजिए जो जिसके कारण पक्षी प्रतिवर्ष है विश्व के एक भाग से दूसरे भाग जाते हैं। पहला तो चीज होती है उपयुक्त आवास के लिए,
अब हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखते हो। उपयुक्त आवास का मतलब होता है सूटेबल हैबिटेंट, उपयुक्त आवास, सूटेबल हैबिटेंट, इसको लिख सकते हो इंग्लिश में, है ना। और दूसरा, उपयुक्त आवास के अलावा प्रजनन के लिए, पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान प्रजनन के लिए जाते हैं, है ना। भी साइबेरिया से कई पक्षी यहाँ राजस्थान आते हैं, तो वो सिर्फ अपने बच्चे पैदा करने के लिए आता है, उपयुक्त जलवायु होने के कारण। ठीक है, तो ये दो मुख्य कारण हो गए। उपयुक्त आवास का मतलब होता है सूटेबल हैबिटेंट, सूटेबल आवास, ठीक है। और दूसरा फॉर ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के लिए आते हैं, ये इंग्लिश हो गई इसका। ठीक है, आगे देखो, किशोरावस्था में नस्ली दवाएं गलत लत गई और लत छुड़ाने के लिए आप क्या सुझाव दोगे? भी उनको कहेंगे किशोरों को कि नशीली दवाएं शरीर के लिए जानलेवा है, उनको हानिकारक प्रभाव बताएंगे, जानलेवा है। ड्रग्स आर वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, ये बताएंगे भी ड्रग है वो हेल्थ लिए, स्वास्थ्य के लिए डेंजरस है। दूसरा, उनको बताएंगे कि भाई ये रोगों विभिन्न, उनको बताएंगे कि विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है नस्ली दवाएं। इट कॉजेज लॉट ऑफ डिजीज, कॉजेज लॉट ऑफ डिजीज, बहुत से प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है नस्ली दवाएं। अगला देखो, मानव नर जनन तंत्र के दो अंगों के नाम लिखिए और मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाए। नर जनन तंत्र देखो, उसमें सबसे पहले इंग्लिश में लिखे तो स्पर्म, शुक्राणु, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में शुक्राणु, है ना, शुक्राणु। और दूसरा वृषण, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स, इसको कह सकते हैं हमने वृषण। ठीक है, अब स्पर्म का चित्र बनाना है। स्पर्म का सीधा आप ऐसे ऐसे करके चित्र बना सकते हो। 2 मिनट है, ऐसे पूंछ की तरह चित्र बनाना है उसका, ऊपर ऐसे है क्या, फिर ये लो, अब उसमें ऐसे लाइनें बना लो, है ना। ये स्पर्म का, ये मेरे से थोड़ा बन नहीं रहा क्योंकि स्क्रीन पर बना रहा हूँ मैं, तो ये स्पर्म का चित्र है सीधा सा। इसमें ये बता सकते हो, ये है ना टेल है स्पर्म की, ये हेड है, और ये मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट, मध्य भाग। ठीक है, तो ये स्पर्म का आपने चित्र बना दिया, बिल्कुल सिंपल है। आपके जीवन में घर्षण समाप्त हो जाए तो जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, घर्षण समाप्त होते ही सबसे पहले प्रभाव होता है भी हम चल नहीं सकेंगे, हम चल नहीं सकते, क्यों, घर्षण है वो चलने में हेल्प करता है। दूसरा, हम लिख नहीं सकते, लिखने में हेल्प करता है घर्षण। ठीक है, वाहनों को रोक नहीं सकते, नहीं चला सकते, इंग्लिश में लिखो तो घर्षण इज वेरी हेल्पफुल, फ्रिक्शन इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज वी कांट वॉक, वी कांट राइड एंड वी कांट स्टॉप व्हीकल्स। विदाउट फ्रिक्शन के हम न तो चल सकते, न ही राइड कर सकते, न ही वाहनों को रोक सकते हैं। किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया गया दाब पानी की स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। आप प्रयोग से समझाइए। प्रयोग से सीधे बताओ तो आप एक प्लास्टिक की बोतल लो, है ना, थोड़ा सा ऐसे करके बोतल ले ली प्लास्टिक की, है ना। प्लास्टिक की बोतल पर यहाँ पर क्या करना, आपने एक होल करना है। होल को आप एक प्लास्टिक की पाइप से जोड़ दिया और उसके आप बाहर आपने एक बैलून लगा दिया, गुब्बारा लगा दिया। फिर आपने क्या किया, पानी भरा, और जैसे ही पानी भरा, पानी जितना ऊंचा जा रहा है, जितना पानी भर रहे हो आप, जितना उतना ही बैलून है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फूल रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि जितना पानी डाला जा रहा है उतना ही उस बैलून, वो पानी है वो इस साइड पर प्रेशर डाल रहा है ना। तो ये आप ऐसे उदाहरण से समझा सकते हो। टेक ए बोतल, प्लास्टिक बोतल, मेक ए होल, होल बनाइए, अटैच इट विद ए पाइप से अटैच कीजिए, देन अटैच ए बैलून, फिर बैलून अटैच कीजिए, एंड फिल द बोतल विद वाटर, पानी से बोतल को वाटर से भरना है, एंड द बैलून इनफ्लेट है, बैलून इनफ्लेट होगा एज यू फिल अप द बोतल, जैसे ही बोतल भरेंगे तो बैलून क्या होगा, इनफ्लेट होगा। जैसे बना सकते हो। मानव मादा जनन तंत्र के 2 अंगों के नाम बताइए। मानव जनन मादा तंत्र के अंगों के नाम, एक तो गर्भाशय होता है,
गर्भाशय, गर्भाशय जिसको क्या कहते हैं, ओवेरी, इंग्लिश में कहते हैं, तो ओवेरी है। दूसरा गर्भाशय के अलावा ओविडक्ट होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको ओविडक्ट, हिंदी में क्या कहते हैं ये आप देख सकते हो, ओविडक्ट होता है, इसको इंग्लिश में सीधा लिख सकते हो ओविडक्ट, ठीक है। और इसमें क्या करना है, मानो अंडाणु का चित्र बनाना है, तो अंडाणु का ऐसे आप चित्र बना सकते हो गोल, है ना, ऐसे, ये अंडाणु का चित्र है ना, ओवम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ह्यूमन ओवम। आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास हैज ए लेयर ऑफ ऑयल ऑन इट, देखो इस हिंदी में देखते हैं, एक गिलास के बाहरी भाग पर तेल की परत चढ़ी है, इसे हाथ से पकड़ना आसान होगा या अथवा कठिन, बाहरी तेल के ऊपर चढ़ी तो पकड़ना कठिन होगा, गिलास को पकड़ना कठिन होगा, गिलास को पकड़ना कठिन होगा, इट इज हार्ड टू कैच द ग्लास, हार्ड होगा ग्लास को कैच करना, होल्ड करना होगा, क्यों, क्योंकि तेल की वजह से, कारण तेल की वजह से कह दो, वजह है से गिलास पर घर्षण खत्म हो गया, घर्षण खत्म हो गया, घर्षण खत्म हो गया, और जिसके कारण तेल की वो बोतल है, गिलास की चिकनी बोतल वो पकड़ी नहीं जा रही है घर्षण खत्म होने की वजह से। इंग्लिश दे लो, वी कांट होल्ड द ग्लास बिकॉज द फ्रिक्शन हैज रिमूव्ड, है ना, ऑयल हैज रिमूव्ड द फ्रिक्शन, ऑयल ने फ्रिक्शन को रिमूव कर दिया है। आगे देखो, दो वस्तुओं के बीच अयोन्यन क्रिया के कारण बल लगता है, कथन को स्पष्ट करने के लिए दैनिक जीवन संबंधी एक उदाहरण देना है। देखो, फोर्स इज अप्लाइड ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शन है, इंटरेक्शन की वजह से फोर्स अप्लाई होता है, बिल्कुल, वे दो ऑब्जेक्ट आपस में क्रिया करेंगे ना, तो उस वजह से ही बल अप्लाई होता है। जैसे मान लो हम हैं, चलते हैं, इसका उदाहरण है, चल रहे हैं, तो हमारी जमीन के साथ क्रिया हो रही है आपस में, जमीन को हम पीछे धकेल रहे हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है। अब देखो, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू डेमोंस्ट्रेट, देखो द्रव्य विद्युत चालन, द्रव्य है वो विद्युत को चालन करते हैं, इसको प्रदर्शित करने के लिए परिपथ का चित्र बनाइए और ऐसे चार द्रव्यों के नाम लिखिए जो विद्युत का चालन करते हैं। तो सिंपल सा देखो डायग्राम बनाना, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, लिक्विड है वो, लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी होती है, द्रव्य में इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इसका सिंपल सा कैसे डायग्राम बनाएंगे, जैसे मान लो एक बर्तन लिया आपने, है ना, अब बर्तन में एक आपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिया, ये पानी मान लो, इसमें पानी है, द्रव्य है ना, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, दो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड ले लिए, इसको आपने किससे जोड़ा, बैटरी से, ये बैटरी से जोड़ दिया, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही आपने इसको बैटरी से जोड़ा तो इसमें क्या होगा, करंट आने लगेगा, इसका आप प्रभाव दूसरे को देख सकते हो, क्योंकि जैसे ही मान लो द्रव्य के अंदर होता है वो करंट होता है ना, विद्युत होता है, तो आप बैटरी से जोड़ करके, या मान लो यहाँ बल्ब लगा दिया, ऐसे बैटरी लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ मान लो जैसे बल्ब लगा दिया, तो ये बल्ब है वो क्या करेगा, जलेगा, जैसे ही हम द्रव्य में डालेंगे तो देखो इसमें बैटरी लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आपने बैटरी की जगह से यहाँ बल्ब लगाया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और जैसे ही आप बल्ब से जोड़ेंगे तो बल्ब ये जलेगा, ठीक है। अब इसके उदाहरण देखो, इंग्लिश में उदाहरण है इसका सिंपल सा, जो नमकीन पानी है या खारा पानी है, सोल्ट वाटर इंग्लिश में कहते हैं, उसके उदाहरण सोल्ट वाटर है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा शुगर वाटर, जिसमें शुगर होती है वो भी कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तीसरा जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस वो द्रव्य होता है, उसमें भी ये होता है ना। चौथा एक और उदाहरण ले लो आप कोई सा भी, सोडियम क्लोराइड का दो, सोडियम है और कुछ एक है ना, सल्फेट होता है, क्या होता है, तो ये चार आप उदाहरण लिख सकते हो,
सोल्ट वाटर ऐसा पाउडर जिसमें सोल्ट और नमक हो, चीनी का पानी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम में कुछ ऐसा एक और उदाहरण हो सकता है एसिड जिसमें सोडियम मिला हो। अब ये आपको बताना है कि ए सी किसके इक्वल है, सी डी किसके इक्वल है। तो सिंपल सा ए सी है वो बी सी के इक्वल है, बी सी, और सी बी किसके इक्वल है, सी ए के बराबर है, ये है बिल्कुल इक्वल है। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे के बिल्कुल बराबर होती है, ये है। विद्युत लेपन का प्रक्रिया का चित्र बनाना है। विद्युत लेपन जैसे मान लो ये आपने 2 इलेक्ट्रोड रख दिए है ना, कॉपर के। अब इसको आपने कैसे किया, जोड़ दिया है ऊपर, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और इसको आपने एक बैटरी से जोड़ा है, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इसमें आएगा तो ये इसके अंदर क्या मिला हुआ है, सोडियम सल्फेट है, ये सोडियम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट मिक्स है ना। ये 2 इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है ना। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जो किससे बनी हुई है, कॉपर से बनी हुई है, और ये नेगेटिव ये भी कॉपर से बनी हुई है। लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो कॉपर सल्फेट मिला हुआ है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इस पर आकर चिपक जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड सल्फेट आके चिपक जाएगा। आगे देखो एक और उदाहरण, आगे देखो दूसरा है, द कलर ऑफ द आई ऑफ ए पर्सन इज ग्रीन, राइट द रीजन। किसी व्यक्ति की आंखों का रंग हरा क्यों होता है, कारण बताना है। तो ग्रीन आईज आर कोज्ड बाय द जेनेटिक एविलेशन म्यूटेशन। जो ग्रीन आईज है वो किस कारण होती है, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होती है ना, आनुवंशिक म्यूटेशन के कारण होती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि इसमें लो लेवल होता है किसका, एनिलाइन का, एनिलाइन का लो लेवल होता है आइरिस में, और एनिलाइन का लो लेवल होने की वजह से आंखों का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। ये जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होती है, जिसके कारण होता है कि एनिलाइन होता है वो आंखों में कम हो जाता है आइरिस में, और एनिलाइन कम होने की वजह से आंखों का रंग क्या होता है, हरा होता है। धन्यवाद।